अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वाइट ग्रेवी एक कोरमे की रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही आसानी से बनके ये तैयार हो जाता है। आप इसे शाही एक कोरमा भी कह सकते हैं। एक कोरमे की बहुत ही यूनिक और लाजवाब रेसिपी है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। रोटी या पराठे या तंदूरी नान या बटर नान के साथ इसे आप सर्व करें। बहुत ही मज़े की लगने वाली ये एक कोरमे की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे हमने 5 बॉयल अंडे लिए हैं। अब इसे हम फाक के ज़रिए इस तरह से छेद से कर लेंगे या फिर आप नाइफ़ के ज़रिए थोड़े थोड़े दूर पे कट भी लगा सकते हैं। इससे अंडे जब फ्राई करते हैं तो फटते भी नहीं हैं, फूटते हैं, छिटकते हैं। और इसके अलावा जब हम ग्रेवी में इसे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए तो इसके अंदर तक थोड़े मसाले वगैरह अच्छे से चले जाते हैं। तो इन्हें हम इस तरह से करके एक साइड रख लेते हैं। अभी तो यहाँ पे हमने लो हीट पे एक कढ़ाई रखी है और 1 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। इसमें हमने 6-7 बादाम और 6 से 7 या 8 काजू हमने लिए हैं और 1 मिनट तक हमने लो हीट पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका अच्छा सा जायका फ्लेवर बढ़ जाए। उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून हमने मगज़ लिए हैं। चारों मगज़ जो होता है, खरबूजे वगैरह का बीज जो होता है वो लिया है। हल्का सा इसे भून लेंगे। ये बीज बहुत तेज छिटकती है। यहाँ पे इसे डालने के बाद हीट को बंद कर देना है और बस कुछ सेकंड के लिए कवर कर दें। ये बहुत जल्दी से रोस्ट भी हो जाती है हल्की सी गर्मी में। उसके बाद इसे सेपरेट कर लेंगे एक प्लेट में और जब ये रूम टेम्परेचर पे हल्की सी ठंडी हो जाएगी उसके बाद इसे थोड़े से पानी के साथ इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और 1/2 टेबल स्पून वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च होती है वो भी इसके साथ ही पीस लेंगे। तो यहाँ पे इसी वाली कढ़ाई में 50 से 60 ml हमने मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड किया है। हमारे घर में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है इसलिए हम मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं, लेकिन आप कोई भी अपनी पसंद का कुकिंग ऑयल, रिफाइंड वगैरह जो भी चाहें ले सकते हैं। और अब मीडियम से गर्म ऑयल में हमने अपने अंडे को फ्राई करना है। तो सभी अंडे फ्राई करके लगातार चलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से ये इक्वली फ्राई हो जाए। और कलर भी इसका बिल्कुल लाइट येलोइश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है क्योंकि ये वाइट एक कोरमा है। और इस तरह से करके देखिए आप, हल्का सा येलोइश आ रहा है। इसे सेपरेट कर लेंगे ऑयल से। उसके बाद हीट को बिल्कुल सिम कर देंगे। उसके बाद इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा जावित्री की पत्ती है और 4-5 लौंग है, 2-3 हरी इलायची है, 10 दाने काली मिर्च के हैं। 10 सेकंड के लिए स्टर करेंगे हल्का सा फ्लेवर आने के लिए। उसके बाद इसमें हमने स्याह जीरा 1/4 टीस्पून और 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे इसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट हमने ऐड कर दिया जिसको हमने बगैर पानी के पीसा है। तो ये बगैर पानी के है, बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाएगी। मुश्किल से ये 3 से 4 मिनट में लो टू मीडियम हीट पे ये फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पे प्याज हमारी फ्राई हो गई है, ऑयल सेपरेट दिखने लगा है। अब इसमें हमने ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद इसकी भी कच्ची महक जाने तक, ऑयल सेपरेट होने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है और इसकी जो खुशबू एक अलग आने लगी है। तो इसमें हमने 1 टीस्पून ऐड कर देना है धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिला देंगे, हल्का सा स्टर कर देंगे। उसके बाद इसमें 4 से 5 टेबल स्पून मलाई ऐड कर देंगे। घर की मलाई है, अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पे आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हमने ऐड कर देना है 1/2 कप यानी 100 से 150 ग्राम दही और टेबल स्पून के हिसाब से करीब 5 से 6 टेबल स्पून हमने दही ऐड कर देना है। और साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने हरी मिर्चों का दरदरा पेस्ट ऐड कर दिया जो कि 5 से 6 मिर्चों का पेस्ट है। और अब अच्छी तरह भून लेंगे जब तक कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता। तो बस यहाँ पे 3 से 4 मिनट ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, मसाले की खूब अच्छे से भुनाई हो गई है। इसमें जो मलाई वगैरह थी वो उसने अच्छे से घी छोड़ के अच्छा सा ऑयल निकाल दिया है। अब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर दिया। साथ ही इसमें हमने 1/2 कप दूध ऐड करना है और 1/2 कप पानी के साथ इसकी हमने ग्रेवी तैयार कर लेनी है। तो ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद तो भूनना नहीं क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट ऑलरेडी पहले ही घी में भून लिया था। उसका जायका और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है उसके बाद, और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट काम हो जाता है। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, मिला देंगे अच्छी तरह से और कवर करके इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए, इसका थोड़ा सा टेक्सचर और भी अच्छा सा स्मूथ सा हो जाए। तो 5 मिनट हमने अपनी ग्रेवी को पका ली है और ये ग्रेवी अब बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से हल्की सी और ढीली करना चाहें, पतली करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब अपने अंडे को ऐड कर देना है, मिला देना है। 2-3 हरी मिर्चें ऊपर से इस तरह से फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे और कवर करके 2 मिनट और पका लेंगे। तो बस 2 ही मिनट इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि अंडे हार्ड हो जाते हैं। तो बस देखिए हमारा एक कोरमा बन के तैयार है, लाजवाब सा। थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए हम इसे हीट बंद करके छोड़ देंगे ताकि रोगन अच्छा सा ऊपर सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बाद हमने इसमें 1/4 टीस्पून ऐड किया खुशबू का मसाला, 1/2 टीस्पून ऐड किया केवड़ा वाटर। बस इसके बाद ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। थोड़ी देर के लिए हमने हीट को ऑन किया कुछ सेकंड्स के लिए ताकि रोगन और अच्छा सा ऊपर आए।
और उसके बाद बस रेडी है हमारा बिल्कुल बहुत ही लाजवाब सा एग कोरमा। आप देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग अभी से नज़र आ रहा है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खाने में ये शानदार रेसिपी है एग की। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सर्व करते हैं, दिखाते हैं आपको। आप इसे स्टीम राइस या फिर सादा रोटी या पराठे या फिर तंदूरी नान, बटर नान, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब लगेगी आपको खाने में। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।